हेलो दोस्तों, आप सबका निकेश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तबीयत खराब रहने की वजह से इतना ऐसे वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ और अब मेरा प्रयास है कि प्रत्येक दिन एक वीडियो डाला जाए। तो आइए आज हम रुक्मणी का टेस्ट सीरीज नंबर 8 शुरू करते हैं, जो कि बिहार के सिविल कोड के सभी पदों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो पहला है मैथिली शरदगुप्त की कृति है। तो मैथिली शरदगुप्त की कृति कौन सी? यशोधरा, विष्णुप्रिया, भारत भात, ये सभी किसके हैं? मैथिली शरदगुप्त के द्वारा ही लिखा गया था। उसमें डी हो जाएगा। संगम का संधि विच्छेद निम्न से कौन सा है? तो देखिए संगम का संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस गम। ऑप्शन में क्या जाएगा? डी। तो संगम, ऑप्शन में डी। जिन समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण ना हो, उनमें से कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास। जिनमें दोनों दोनों खंड समान हो, जैसे माता पिता, लोटा पानी, अन्न जल, ये सब द्वंद्व समास के ही उदाहरण हैं। त्रिभुवन समास में से कौन सा समास है? तो देखिए त्रिभुवन समास में कौन सा समास है? तो ये है द्विगु समास। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। देखिए द्विगु समास का परिभाषा कहता है कि पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास। तो देखिए त्रिभुवन में क्या है? पहला त्रि त्रि और दूसरा क्या है? भुवन। तो कौन सा समास है? द्विगु समास। अंतवेशी का अर्थ है। तो देखिए अंतवेशी का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को क्या बोलते हैं? अंतमेशी बोलते हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। समुद्र का पर्यायवाची निम्न से कौन सा है? तो देखिए समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। देखिए समुद्र का बहुत सारा पर्यायवाची होता है, जैसे सागर हो गया, जलधाम हो गया, जल निधि हो गया, निर्निधि, अवधि, ये सभी समुद्र का ही पर्यायवाची शब्द है। देखिए मकर मकरंद, ये शहद का पर्यायवाची शब्द है। गण क्या होता है? तो ये झुंड समूह का पर्यायवाची शब्द गण है। वनिता मतलब गृह लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी या फिर पत्नी को वनिता बोलते हैं, ये सब है। ठीक है। वचन की दृष्टि से निम्न से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो देखिए लता, वचन दो प्रकार के होता है, एक वचन और बहुवचन। देखिए लता का लताएं, घोड़ा का घोड़े, किताब का किताबें। ये मित्र का मित्रवत नहीं होगा, मित्र का क्या हो जाएगा? मित्रों हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। ये गलत है। ऑप्शन में डी हो जाएगा। जहां उपमान उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो, वहां समास होता है, तो वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए कर्मधारय समास के बहुत सारे उदाहरण है, जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पीताम्बर, पीला है जो अंबर, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यायावर का क्या अर्थ है? तो देखिए यायावर का क्या अर्थ होता है? तो एक स्थान पर टिककर न रहने वाले को क्या बोलते हैं? यायावर बोलते हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। उसे हम घुमंतु भी बोलते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होता है। देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होता है। ठीक है। अशुद्ध बरतने वाले शब्द इनमें से कौन सा है? तो देखिए पुरस्कार सही है, आशीर्वाद, मयंक, प्रमाणिक। देखिए ऑप्शन क्या है? बी। आशीर्वाद ऐसे होता है, आ सी र व द, आशीर्वाद। ठीक है। ऑप्शन में बी हो जाएगा। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन, विलोम बताना था। न्यून, देखिए न्यून मतलब क्या होता है? अल्प होता है, बहुत कम होता है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। देखिए थोड़ा अल्प न्यूनतम, ये क्या है? समानार्थी शब्द है, लेकिन विलोम क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। निम्न मुहावरे का सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। देखिए नाक भौं सिकोड़ना, तो नाक भौं सिकोड़ना मतलब क्या होता है? घृणा करना होता है। ऑप्शन में सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? आतिशबाजी में ये सा नहीं होगा, ऐतिहासिक, तो ये ऑप्शन में बी, ये बिल्कुल सही है, बाकी बाकी सब गलत है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आरोह, तो आरोह मतलब क्या था? बढ़ना, असेंडिंग हो जाए, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? उसका विपरीत क्या हो जाएगा? अवरोह होता है। अवरोह मतलब क्या होता है? घटना होता है। ऑप्शन में बी हो जाएगा। ठीक है। निम्न मुहावरे का सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प चयन करें। हाथ पैर मारना, तो हाथ पैर मारना मतलब क्या होता है? प्रयत्न करना। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। कट्टू का विलोम शब्द होता है। तो देखिए कट्टू मतलब क्या होता है?
कट्टू मतलब क्या होता है, कड़वा होता है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, मधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसकी गहराई का पता न लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है, जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे हम क्या बोलते हैं, अगाध, अगाध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, देखिए दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, दात्री होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दानी क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है। हेम किरीटिनी किसकी रचना है, तो ये किसका, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में आ चुके हैं। तो कहता है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड एज द आंसर। इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है, तो कलेक्शन मतलब संग्रह होता है, कंसोलिडेशन मतलब दृढ़ीकरण, और कॉरेस्पॉन्डिंग और कंप्लेन। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग का स्पेलिंग क्या होता है, CORRESPONDING, कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। यहाँ पे ऑप्शन में CORR हो जाएगा, डबल एस नहीं हो जाएगा, CORRESPONDING, तो ऑप्शन में क्या जाएगा, सी हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग में तो कहते हैं संगत। अगला क्या, रेसेशन है, रेमिशन है, प्रेषण है, ओमिशन है। तो इसमें देखिए कौन सा, तो प्रेषण का स्पेलिंग क्या होता है, PRECISION, डबल एस नहीं होता है, क्या होता है, सिंगल एस होता है। तो PRECISION प्रेषण होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए रेसेशन मतलब क्या होता है, मनी मंदी होता है। रेमिशन मतलब सुधार या फिर छूट होता है। प्रेषण मतलब संक्षेपण या फिर शॉर्ट जिसको बोलते हैं। ओमिशन मतलब क्या होता है, चूक होता है। ठीक है, अगला क्या, सेंसिबल है, फिजिबल है, कंफर्टेबल है, एक्सेसिबल है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में सी हो जाएगा। कंफर्टेबल का स्पेलिंग क्या होता है, तो COMPA, कंफर्टेबल का स्पेलिंग होता है COMPATIBLE होता है, TIC, इसका स्पेलिंग क्या होता है, CAMPATIBLE होता है, TABLE नहीं, TIBLE। तो ऑप्शन क्या जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होता है। अगला है देखिए हमें क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। ऑल द कस्टमर ऑफ अ बिजनेस, ऑल द कस्टमर ऑफ अ बिजनेस को मतलब क्या होता है, ग्राहक, तो उसे हम क्या, क्लाइंट, तो उसे हम बोल सकते हैं। ऑप्शन में क्या जाएगा, ए हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला अ प्लेस वी आर कीपिंग वर्ड्स, जहाँ वर्ड्स है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम अपियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवियरी बोलते हैं, अवियरी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ प्लेस वेयर वीज आर केप्ट, अपियरी। शेड में तो क्या होता है, छप्पर होता है। वॉल में तो क्या होता है, तो वॉल में तो होता है खलिहान होता है। ठीक है, अ पर्सन हु प्रेटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इम्पोस्टर बोलते हैं। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर मतलब क्या होता है, इम्पोस्टर मतलब होता है बहुरूपिया जो होता है उसे हम इम्पोस्टर बोलते हैं। मेंटर मतलब परामर्शदाता हो गया। गैंगस्टर मतलब बदमाश होता है, और एक्टर मतलब क्या होता है, अभिनेता होता है। तो उस समय क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, हमें अपोजिट मीनिंग बताना। तो देखिए पहला क्या, हेजिटेट, हेजिटेट मतलब क्या होता है, हिचकिचाना होता है या फिर रुकना होता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एडवांस, एडवांस मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना होता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, डिले मतलब देर करना होता है। वेवर मतलब हिचकना ही होता है। फॉल्टर मतलब लड़खड़ाना होता है। ठीक है, अगला क्या है, डेटेस्ट, तो डेटेस्ट मतलब क्या होता है, घृणा करना होता है। तो घृणा करना का अथी क्या हो जाएगा, देखिए एडोर मतलब क्या होता है, पूजा करना या फिर प्रशंसा करना होता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। हेट मतलब नफरत करना, रिजेक्ट मतलब इनकार करना, अवोर मतलब भी घृणा करना ही होता है। ठीक है, अगला क्या है, डिनाई, तो डिनाई मतलब क्या होता है, इनकार करना होता है, मना करना होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना हो जाएगा। तो ऑप्शन में ए हो जाएगा। ठीक है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ। देखिए साइनो बताना है। तो पहला क्या है, क्या है, स्किंटिलेटिंग्स है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब टिमटिमाना या फिर चमकना होता है। तो ग्लिटरिंग मतलब क्या होता है, ग्लिटरिंग मतलब ही चमकना ही होता है। तो उसमें क्या रहेगा, डी हो जाएगा। बर्निंग मतलब जलना। मूविंग मतलब कोई अलग मूव करना। इंटरेस्टिंग मतलब वही इंटरेस्ट मतलब समझिए। अगला क्या, ट्रांजिशन है, क्या है, ट्रांसिएंट है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होता है, नश्वर जो अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो इसका क्या होता है, फ्लीटिंग मतलब क्या होता है, जो थोड़े समय के लिए शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े समय के लिए जीवित रहता है, ये मतलब अस्थायी होता है। ऑप्शन क्या है, ए हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है, ठीक है। मोमेंटस, तो मोमेंटस मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, ऑप्शन में क्या जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो रेड वाला है ना, जो हाईलाइट किया उसका मैं रीजंस फिर देता हूँ। तो पहला क्या, द परफॉर्मेंस ऑफ लीडिंग एक्टर्स इन द प्ले ब्रॉट द हाउस डाउन। तो देखिए द ब्राउट द हाउस डाउन, तो देखिए ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब क्या होता है, टू मेक एवरीवन लाफ और चीयर। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका मेड द ऑडियंस अपलॉड इंथुसिस्टिकली। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। पीपल लाइक हर हु आर सॉल्ट ऑफ द अर्थ आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। तो देखिए सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब क्या होता है, अ वेरी गुड एंड होनेस्ट पर्सन दैट यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन यू। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गुड होनेस्ट एंड आइडियल। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। जेन अर्न पिन मनी वर्किंग पार्ट टाइम एज अ वेट्रेस। तो देखिए पिन मनी में तो क्या होता है, पिन पिन मनी में तो होता है a small amount of money that you earn, ठीक है। तो a small amount of money that you can earn। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। हमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना। बिसाइड्स हैव अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू लर्न हाउ टू फेस एन इंटरव्यू विथ डैश एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो देखिए विथ क्या है, विथ ईज, आराम से एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए विथ के साथ क्या होता है, ईज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए। विथ ईज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। From these findings, we can that the rate of crime is increasing in the city। तो देखिए फ्रॉम द फाइंडिंग, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए निष्कर्ष निकालना या फिर कंक्लूजन निकालने के सेंस में क्या हो जाएगा, इन्फर का इस्तेमाल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। The shops at the Indian airports have to dash prices in Indian rupee। देखिए the shops at the Indian airports have to display Indian price को अन प्राइस के क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। For a member to borrow money from the association, three that need to be met, ठीक है। तीन शर्तों को पूरा करने का अर्थ में दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा, कंडीशन। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी हैज बीन द डैश ऑफ मच डिबेट। तो देखिए द सब्जेक्ट ऑफ मच डिबेट में इसका क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे अति क्या जाता है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जीएस वाला पोर्शन में आ गए, जीएस और करंट अफेयर वाला पोर्शन में आ चुके हैं। तो क्या है, पहला 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी। तो ये किसके बीच जो था, कलकत्ता और आगरा के बीच में हुआ था। ऑप्शन में क्या है, डी। देखिए लॉर्ड डलहौजी का शासन कब से रहा, तो ये 1848 से लेकर 56 तक ही रहा। और लॉर्ड डलहौजी को राज हड़प नीति के कारण ज्यादा ही जाना जाता है इन्हें, ठीक है ना। राज हड़प नीति के तहत इन्होंने 1853 में सतारा को, 1854 ईस्वी में झांसी को और बाद में नागपुर को भी अंग्रेजी शासन में इन्होंने मिला लिया था, ठीक है ना। और इन्हीं के शासन काल में पहली बार रेलगाड़ी चली थी 1853 ईस्वी में, मुंबई से थाने नामा के बीच चली थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई में। और ये कब हुआ था, 27 से 28 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था। और इसमें भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था, तो ये कहाँ किया था, तो ये किए थे बॉम्बे में। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए।
और देखिए 1877 इसमें आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर बनाया गया था, ठीक है ना। आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत उसमें रखा गया था, ठीक है ना। और स्त्री शिक्षा आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा था, ठीक है। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। शासन की संघीय प्रणाली तो ये कब किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। ठीक है, 1835 ईस्वी में 321 धारा था और 10 अनुसूची था, ठीक है ना। कितने यामियोत्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो कितने के साथ कहते हैं? तो ऑप्शन में कहते हैं डी, 180 डिग्री के साथ किया जाता है। देखिए 180 डिग्री क्या है? तो ये काल्पनिक रेखा जो वृत्त को 2 भागों में बांटता है, ठीक है। या किसने कहा कि मानव प्रकृति रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन में बी हो जाएगा। अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है और अरस्तु सिकंदर का गुरु भी था, ठीक है ना। अरस्तु ने लगभग 400 पुस्तकें लिखी थी और जो 400 पुस्तकें लिखी थी। देखिए प्लेटो ने कहा था कि, रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बंधनों में बंधा होता है। ये रूसो का कथन था, ठीक है। सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय नारा। देखिए राष्ट्रीय गीत क्या है? तो ये राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान जन गण मन है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ है और राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है कहाँ? संविधान में है और ये संविधान में है। राष्ट्रपति, न्यायपालिका और मंत्रिमंडल का पद भी संविधान में ही निहित है, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1835 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये गर्म दल और नरम दल के बीच एकता को स्थापित किया था इसी समझौते के जरिए। पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? यूनेस्को के अंतर्गत आता है, यूनेस्को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? पेरिस में है। और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नंदा झील रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नंदा झील रामसर साइट ये गोवा में स्थित है। कहाँ? गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस वाली विश्व की पहली सरकार बनी है? तो ये दुबई की सरकार बनी। ऑप्शन में क्या जाएगा? डी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी निम्न में से कौन सा है? तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? संविदा होता है। ऑप्शन में सी हो जाएगा। इंडियन ट्रस्ट एक्ट का हिंदी रूप में से कौन सा है? तो देखिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट का हिंदी रूप में कौन सा है? तो भारतीय न्यास अधिनियम। और ये भारतीय न्यास अधिनियम बस 1882 ईस्वी का है, ठीक है ना। COOH निम्न से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? तो ये किस में होता है? तो ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है। ऑप्शन में क्या है? ए जाएगा। देखिए कीटोन का क्या होता है? तो कीटोन का होता है CO होता है, ठीक है ना। एल्कोहल का OH होता है, ठीक है ना। एल्डिहाइड का CHO होता है, ठीक है। कीटोन का C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। निम्न में से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है? तो देखिए गतिज ऊर्जा नहीं है। उठा हुआ हथौड़ा में क्या होगा? स्थित ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी लुढ़कती पत्थर, चलती गोली और बहती हवा में गति ऊर्जा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए शब्द नहीं है। तो देखिए 22,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति है मनुष्य के लिए नहीं है, ठीक है। ये प्रसव तरंग होते हैं जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता है। 20,000 से ऊपर तक का मनुष्य नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। डैश में 6 कार्बन परमाणु में 6 हाइड्रोकार्बन होता है। तो किसमें होता है? बेंजीन हो जाएगा। ऑप्शन में सी हो जाएगा। दो भौतिक राशियों में किसकी इकाई समान है? तो देखिए दो भौतिक राशियों में किसकी इकाई समान है? तो बल और वजन की इकाई क्या होती है? समान होती है, ठीक है ना। ये मैथ का पोर्शन है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग बनाइएगा। अब हम लोग कंप्यूटर वाला सेक्शन में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो पहला है
फोर्ट्रॉन भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के अंतर्गत किया गया था? तो देखिए फोर्ट्रॉन का प्रयोग किस पीढ़ी के अंतर्गत किया था? तो ये पीढ़ी 2 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये कौन सी है? तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बूटस्ट्रैप लोडर है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। यदि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? देखिए कंट्रोल प्लस से क्या होता है? फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। विंडोज के संदर्भ कंप्यूटर के संदर्भ में चाक बॉल एक डैश डिवाइस। तो देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में चाक बॉल क्या है? तो ये चाक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर की गति का मापन डैश नंबर की इकाई में होता है। किस में होता है? फ्लॉप्स में होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अब फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड होता है। एमआईपीएस का मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। ठीक है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो ये डगलस एंगलवर्थ ने किया था। ऑप्शन में ए हो जाएगा। और ये 1960 ईस्वी में आविष्कार किए थे। ठीक है। वेब पेज के संबंध में एसीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए एसीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो एसीओ का पूर्ण रूप है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो देखिए पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? मोजेक था। कौन सा था? मोजेक। ऑप्शन में ए हो जाएगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। यह एक ऐसा टेक्स्ट को चुनते हुए सेलेक्टिंग डिलीट की को दबाकर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। स्पाईवेयर क्या है? तो देखिए स्पाईवेयर क्या है? तो स्पाईवेयर है यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में गुप्त से डाला जाता है और एक कंप्यूटर को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन में ए हो जाएगा। और ये मालवेयर का एक रूप है। ठीक है। वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 ईस्वी में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोग के लिए उच्च बनाया गया? तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन में क्या है? एपीएल है। कौन सा है? एपीएल। ऑप्शन में ए हो जाएगा। ठीक है ना। विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑल्ट प्लस टैब। ऑप्शन क्या जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। फोक्स प्रो क्या है? तो देखिए फोक्स प्रो क्या है? एक डेटाबेस प्रणाली है। ऑप्शन क्या जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। बीसीसी का अर्थ क्या है? तो बीसीसी देखिए सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन में क्या जाएगा? ए हो जाएगा। इंटरनेट से क्या किया जा सकता है? देखिए इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है, वेब पेज देखा जा सकता है, विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन में क्या जाएगा? इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। तो आज हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।